हेलो बच्चों, आज मैं आपको नोटिस लिखना सिखाऊंगी। ये मेरा प्रॉमिस है कि आज के बाद आप कोई भी टॉपिक पर नोटिस लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिस का फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है, कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नोटिस के फॉर्मेट से। तो सबसे पहली चीज़, आप पेपर पे क्या बनाएंगे, पेज पे बनाएंगे एक बॉक्स, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, ये बनाएंगे आप क्या, बॉक्स। एंड देन उसके बाद आप उस बॉक्स में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपने स्कूल का नाम, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। किस लेटर्स में? कैपिटल्स लेटर्स में, ठीक है। एंड देन उसके नीचे आप लिखेंगे नोटिस। एंड देन नोटिस के नीचे 1 लाइन गैप करके लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे, डेट, ठीक है, जिस डेट में आप ये नोटिस लिख रहे हैं। एंड देन 1 लाइन छोड़ के वापस बीच में आप हेडिंग डालेंगे कि क्या इसका मोटो है, क्या इसकी हेडिंग है, ठीक है ना। ये नोटिस किस लिए लिखा जा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, इसका मतलब है हमें इससे ये पता चल रहा है कि इस नोटिस में कुछ चीज़ ऐसी बताई गई है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति की गुम हो गई है और उसके बारे में ये नोटिस लिखा गया है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा क्या, कंटेंट। क्या आता है, कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट में आप ये मेन बॉडी है, ये क्या है, आपका मेन बॉडी ऑफ द नोटिस है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बताएंगे कि क्या चीज़ आपकी खोई है, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि वो कलर में कैसी है, वो दिखती कैसी है, ठीक है। एंड देन आप जो पढ़ रहा है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उसको वो चीज़ मिलती है तो वो आपको वापस रिटर्न कर दे, ठीक है, या आपसे कांटेक्ट कर ले। तो इसलिए, और यहाँ पर ये लिखने के बाद फिर नीचे आप अपना नेम, रोल नंबर एंड क्लास लिखेंगे। अब आप पूछेंगे हम नेम अपना क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप बताएंगे ना कि ये भी तो पता चलना चाहिए उस रीडर को कि ये नोटिस लिख कौन रहा है। अगर कोई पढ़ रहा है तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये नोटिस किसने लिखा है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। और तभी तो वो व्यक्ति, अगर उसको वो चीज़, आपकी गुम हुई चीज़ वाली कुछ मिलेगी, तो वो तभी तो आपको इसी के थ्रू तो वो कॉन्टैक्ट करेगा, जब उसको पता होगा कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ योर नोटिस, ठीक है। नाउ अब हम इसी फॉर्मेट को अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नोटिस का, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू। सो दिस इज द नोटिस, ठीक है, विच आई रोट ऑन द टॉपिक ऑफ लॉस्ट लॉस्ट एंड लॉस्ट, ठीक है। तो हमने इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले मैंने किस क्वेश्चन पे लिखा है। तो क्वेश्चन है कि यू आर मनीष, अ स्टूडेंट ऑफ 7th A क्लास एंड स्टडीड इन द APS पब्लिक स्कूल एंड यू लॉस्ट योर इंग्लिश बुक इन द प्लेग्राउंड, तो राइट अ नोटिस ऑन इट, ठीक है। मतलब आप क्या हैं, मनीष हैं, ठीक है, 7th A में पढ़ते हैं और आप इस स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी इंग्लिश नोटबुक या बुक खो गई है, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो अब हम नोटिस लिखते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप ये है कि मेक अ बॉक्स ऑन दी पेपर, ठीक है। हमने बॉक्स बना लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, वो भी कौन से, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। देन उसके बाद हम उसके नीचे लिखेंगे नोटिस। देन हम डेट डालेंगे, डेट मैंने आज की डाल दिया, हम आज लिख रहे हैं तो जिस दिन लिखते हैं उसी की डेट डालते हैं। एंड देन द हेडिंग इज़ लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इट इज़ ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, ठीक है, आई, यहाँ तक आप हमेशा सेम लिखेंगे, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर आप क्वेश्चन में यू आर मनीष दे रखा है तो मनीष, यू आर रिया दे रखा है तो रिया, ठीक है। क्वेश्चन में जो स्टूडेंट का नेम दे रखा हो वो लिखेंगे, क्लास जो क्वेश्चन में दे रखी है वो क्लास लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हैव लॉस्ट माई इंग्लिश बुक, ठीक है। मैंने बताया इंग्लिश बुक गुम हो गई है, कहाँ गुम हो गई थी, प्लेग्राउंड में खेलते समय कल, ठीक है। अब आप यहाँ पर सेकेंड लाइन में, अब आप फर्स्ट लाइन में आपने बता दिया कि आपकी क्या चीज़ गुम हुई है, जैसे आपकी इंग्लिश नोटबुक गुम हुई है, ठीक है। अब सेकेंड लाइन में आप क्या बताएंगे, सेकेंड लाइन में आप बताएंगे कि उस बुक का कलर क्या है, जैसे आपकी बुक का कलर ग्रीन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, इट बियर्स माई नेम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अब उस बुक के बारे में बता रहे हैं। फाइंडर कैसे समझेगा कि ये आप ही की बुक है जो खो गई थी, ये वही बुक है, ठीक है, अगर उसको मिलती है। तो ये तब पता कर पाएगा जब आप उसके बारे में बता रहे हैं उसको कि मेरी जो बुक का कवर का कलर है वो क्या है, ग्रीन है, और उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ भाई, ये जो बुक मुझे मिली है ये बुक इस व्यक्ति की है जिसने ये नोटिस लिखा है, ठीक है। एंड थर्ड लाइन में आप क्या बोलेंगे, आपने फर्स्ट लाइन में बता दिया क्या चीज़ आपकी गुम हुई थी, सेकंड लाइन में आपने बता दिया उसका डिस्क्रिप्शन की, उसका कलर कैसा है, उस बुक पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब थर्ड लाइन में आप क्या बताएंगे, आप उस फाइंडर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बुक वो आपको, अगर उसको मिलती है तो वो ला के आपको दे दे, ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएँ, ठीक है। तो वही लिखा है थर्ड लाइन में, द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव इट टू मी सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक हो गया आपका नोटिस, ठीक है, जो आपको लिखना था वो आपने लिख दिया। अब यहाँ पर जो ये लास्ट लाइन मैंने लिखी है कि ही शी विल बी गिवन अ नाइस ट्रीट, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या है, ये एक आप क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव जेस्चर या फिर बोल सकते हैं नाइस जेस्चर या फिर थैंक यू वाला जेस्चर आप दे रहे हैं। किसको? किसको? जिसने आपकी बुक लाके आपको दी है, जो फाइंडर है, ठीक है ना, जिसने आपकी बुक आपको लौटाई। तो आप उसकी तरफ एक नाइस जेस्चर करके आप लिख रहे हैं कि आप उसको ट्रीट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर है, आपका थैंकफुल जेस्चर है टुवर्ड्स द फाइंडर, ठीक है, जिसने आपकी बुक ढूंढी है, जिसने आपको बुक दी है लौटा के, ठीक है, ढूंढ के। तो यहाँ पर अब आप, मैंने जैसे बताया था, अब नीचे आप क्या लिखेंगे? अपना नाम, फिर रोल नंबर और क्लास। अब बोलो कि क्लास, हम रोल नंबर, चलो अपना नाम लिख दिया मैम, लेकिन हमें रोल नंबर लिखने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है एक क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं। जैसे रोहन नाम के 2 बच्चे हैं, तो टीचर कैसे पहचानता है कि मैं कौन से रोहन को बुला रहा हूँ? ये हम तब डिसाइड करेंगे। या टीचर कॉपी चेक करता है तो उसको कैसे पता चलता है कि ये वाला रोहन ये है, ये वाला रोहन ये है? हम तब वो पता करता है उसके रोल नंबर से कि 20 रोल नंबर वाला रोहन ये वाला है एंड 30 रोल नंबर वाला रोहन ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए रोल नंबर लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइंडर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से रोहन हैं सेम क्लास में, अगर 2 रोहन हुए तो। और क्लासेस हम इसलिए कि कौन सी क्लास के हैं आप ज़रूरी तो है ना, फाइंडर जो होगा वो 7th A का ही होगा। 7th A के बच्चे को बुक मिले, क्या पता 8th A के बच्चे को बुक मिल जाए, क्या पता 9th के बच्चे को बुक मिल जाए। तो वो आपको कैसे जानेगा कि ये बुक किसकी है? तो वो आपको क्लास, रोल नंबर और अपना नाम, ये फॉर द आइडेंटिफिकेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है। और ये भी तो पता चले कि ये नोटिस जो लिखा है वो किस व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. I hope you all get the format of notice and how to write the notice, ठीक है। And if you want to practice the question on it, ठीक है, one more question on it for your practicing. So I will give you a question. Please write it down. The question is that you are Ria, a student of class 8A, okay, and you lost your tiffin box in the playground. Write a notice on it, okay. So this is the question. Please write it in the comment section, ठीक है। And if you write, then I will definitely check it, and whenever and in whichever part, ठीक है, I find that you did wrong in that part, then definitely I will help you in that by telling you that here you are wrong and you should correct it in that way, okay. So you do, then I will definitely रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड ये मैंने मोस्टली ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है, मैंने सीरीज़ इसलिए स्टार्ट करी है ताकि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो राइटिंग सेक्शन में ही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि राइटिंग सेक्शन जो है वो बहुत टफ है, ठीक है ना, हम नहीं लिख सकते, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उनके लिए मैंने इनके लिए ये राइटिंग सेक्शन ईजी बनाने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो मेरी वीडियो है वो पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या हो, हेल्प मिल सके, ठीक है, मेरे इस एफर्ट से। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है and you want that I would continue this series, ठीक है, to complete the whole writing section of the English, so please support me and share to more and more friends, ठीक है, so that it can reach to last mile of the students, है ना, each corner, ठीक है ना, each corner of the country, so that each student get help from this my initiative, okay. So thank you and have a good day. and अभी मैंने lost के ऊपर नोटिस किया है, this is a one kind of notice, ठीक है, it is a one kind of type of notice, and in that series I will continue, and I will in the next class I will come up with the next heading, है ना. So first I cover with all the type of notice, and then I cover the letter writing, and then the essay writing, report writing, and all the topics of the writings, ठीक है, writing section I will definitely cover, okay, in the upcoming videos. So thank you and have a good day. Keep studying and keep shining with flying colors. Thank you.